जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर। इस वीडियो में देखिए एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गलती से 12 खराब पेन जो है वह 132 अच्छे पेन में से मिल जाता है। ठीक है, क्या है? खराब पेन 12 है और अच्छे पेन 132 है, वह मिल जाता है और उस मिले हुए में से अटेंडम एक पेन को निकाला जाता है। ये पता नहीं चलता कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा पेन खराब है। कहता है कि जो एक पेन को हम अटेंडम निकालते हैं उसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अनुकूल घटना के कुल परिणामों की संख्या, घटना के कुल परिणामों की संख्या। घटना के कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 और 132 को जोड़ देंगे, कितना देगा? 2 और 2 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया और 144। घटना के कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब कहता है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कि अच्छे पेन क्या है, क्या होगी प्रायिकता अच्छे पेन। ठीक है, तो अच्छा पेन हमारा कितना? 132 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 132 132 और कुल संभव परिणामों की संख्या 144 काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, फिर 2 6 12 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे, 2 से 3 होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 3 6 और यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 6 12। अब नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 11 3 33 3 1 3 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो कितना हो गया? 11/12। यही हो गया आंसर। बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे बच्चों, क्या कहता है कि 20 बल्ब का एक समूह है। कितने बल्ब का समूह है? 20 बल्ब का समूह है। उसमें से 4 बल्ब जो है वो क्या है? खराब है। कहता है कि उस समूह में से एक बल्ब को बाहर निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब जो है खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी है? कुल कितने घटना घट सकती है? 20 है। ठीक है, 20 बल्ब में 4 बल्ब खराब है, तो कहता है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि खराब बल्ब की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, खराब बल्ब तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? क्योंकि 4 बल्ब खराब है तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी और कुल घटना के कुल परिणाम कितने? 20 है, तो 20 हो जाएगा, तो 4/20 4 1 4 4/20, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड में क्या कहता है कि जो जिसकी प्रायिकता हम निकालते हैं, एक बल्ब हमने जो बाहर निकाला वो बल्ब जो है वो खराब नहीं है। ठीक है, तो अच्छे बल्ब कितने बच जाते हैं? क्योंकि 20 में से 4 बल्ब मेरा खराब है। ठीक है, तो 16 बल्ब है। अब 16 में से एक बल्ब जो है सो हम बाहर निकाल दिए जो अच्छा है, यानी 16 बल्ब है उसमें से एक बल्ब जो निकाले वो बल्ब क्या है? अच्छा है। तो अच्छे बल्ब हमारा कितना हो जाएगा? अच्छा बल्ब हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे बल्ब हमारे 15 हैं। और अब क्या है कि घटना के कुल परिणामों की संख्या कितना देगा? 19 हो जाएगा, क्योंकि कुल पहले कितना था? 20 था, उसमें से एक हमने बाहर निकाल दिया है, तो कितना बच गया? 19 बच गया। तब कहता है कि उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा में कहता है उसकी प्रायिकता जो बल्ब अच्छे हैं, अच्छे बल्ब का, अच्छे बल्ब का। ठीक है, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना देगा? 15 हो जाएगा और कुल परिणामों की संख्या 19 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15/19 हो जाएगा। नहीं कटेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बच्चे क्या बोलता है। कहता है एक डिस्क में 90
अंक लिखे हुए हैं, 1 से लेके 90 तक है, ठीक है। कहता है इसमें से एक डिस्क बाहर निकाला जाता है, अटेंडम बाहर निकालते हैं। तो कहता है ज्ञात कीजिए कि क्या प्रायिकता होगी 2 अंकों की एक संख्या अटेंडम निकाला जाता है, कितने की 2 अंकों की एक संख्या को, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, घटना के कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 से लेकर के 90 तक अंक लिखा हुआ है, 1 से 90 तक, तो घटना के कुल कितने परिणाम होंगे 90 होंगे। अब पहला में पूछता है कि 2 अंकों की एक संख्या है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो लिखेंगे 2 अंकों की, 2 अंकों की, तो प्रायिकता क्या है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 2 अंकों की कितनी घटनाएं घट सकती है, 81 होगा, क्योंकि 1 से 9 तक 90 में से 9 माइनस कर देंगे, 1 से 9 तक में से 1 अंक होता है और 10 से लेकर 90 तक 2 अंक है, तो 90 में से 1 से 9 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 81 बचेगा। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और घटना के कुल परिणामों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से भागा लग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सभी 21, 3 से भागा देंगे, 3 किया 9, 90 होगा, फिर 3 से भागा 3 रहा 27 और 3 नहीं है 30, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। दूसरा में क्या करता है, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड में कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या की क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता निकालने के लिए कहता है पूर्ण वर्ग का, पूर्ण वर्ग। तो देखो पूर्ण वर्ग की प्रायिकता क्या होगी, कितनी घटनाएं घट सकती है। अब देखिए एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चक 16 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और 9 9 81 हो गया। 10 देखिए सोच कि 90 तक ही है, 81 तक होगा, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आने की एक पूर्ण वर्ग संख्या हमारी जो है वह 1 से लेकर 90 तक जो हमारा होगा वो 8 घटना घटित होगी, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा 8 होगा, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है 90 है, ठीक है 90। तो इस 2 से भागा दीजिए, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 45 में 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4/45 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब तीसरा में क्या करता है, थर्ड में कहता है कि 5 से विभाजित एक संख्या उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता निकालने के लिए कहता है 5 से विभाजित, 5 से विभाजित। अब देखिए 5 से विभाजित करेंगे 1 से लेकर 90 तक, तो कितना हो जाएगा, 90 को 5 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 18 5 90, यानी 18 बार विभाजित हो जाएगा। 5 1 5 5 10 5 या 15 5 20 25 25, यही सब 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा कितना होगा 18 होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 18, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो भागा दिया 18 1 18 18 25 90, इसकी प्रायिकता क्या होगा 1/5, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि एक बच्चे के पास में एक पासा है जिसके ऊपरी फलक पर ए बी सी डी ई ए लिखा हुआ है। कहता है उसको फेंका जाता है और उसमें से एक ऊपरी फलक की क्या प्रायिकता है कि वह ए प्राप्त होगा, ठीक है। और दूसरा में कहता है उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह डी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, घटना के कुल परिणामों की संख्या, घटना के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। घटना के कुल परिणाम कितने होंगे बताइए, 1 2 3 4 5 अरे 6 फलक है तो 6 होगा। अब पहला में कहता है, फर्स्ट में कहता है कि प्रायिकता ज्ञात करें ये प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि एक यहाँ है और एक यहाँ पे
तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और घटना के कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी है 6 है 1 2 3 4 5 अरे 6 तो 6 हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 तो कितना हो जाएगा 1/3 ये पहला आंसर हो गया। सेकंड में क्या कहता है सेकंड में कहता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए डी की क्या होगी डी की प्रायिकता क्या होगी तो डी कितना बड़ा है यहाँ पे देखिए 1 टर्म है तो घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और घटना के कुल संभव परिणाम की संख्या 6 हो जाएगा तो 1/6 से कम से होगी। यानी बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि 144 पेन का एक समूह है जिसमें से 20 पेन जो है हमारा खराब है। ठीक है कहता है आप खरीदने के लिए जाते हैं दुकानदार से पेन मांगते हैं तो आप कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा पेन है और जो खराब पेन है आप खरीदना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है तो कहता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आप वह पेन खरीदेंगे तो आप कौन सा पेन खरीदेंगे तो पेन अच्छा है। ठीक है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम अच्छा पेन कितना हो जाएगा 144 में से 20 पेन को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 124 पेन मेरा अच्छा है। ठीक है और खराब पेन तो दिया हुआ है अच्छा पेन खराब पेन यहाँ लिखा हुआ है 20 है। ठीक है अब हम लिखेंगे घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या अब बताइए घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 144 है तो 144 हो जाएगा। अब हमको पहला में पूछता है कि उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो आप खरीदना चाहते हैं ठीक है जो आप खरीदना चाहते हैं तो कौन सा खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 144 में 20 का माइनस कर देते 124 हो गया अनुकूल परिणाम की संख्या 124 और कुल संभव परिणाम की संख्या कितना हो गया 144। ठीक है अब देखिए भागा जाएगा 4 से 4 दिया 12 हो जाएगा 4 1 4 हो जाएगा इसको भागा देंगे 4 दिया 12 2 बच जाएगा और 4 5 20 4 6 24 हो जाएगा और कटेगा कि नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 31/26। ठीक है ये हमारा आंसर है पहला आंसर हो गया। दूसरा में कहता है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहता है जो नहीं खरीदेंगे कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे जो पेन खराब है तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा क्योंकि ये खराब पेन इसको नहीं खरीदेंगे और कुल घटना के कुल परिणामों की संख्या कितना है 144 है तो बटे 144 हो जाएगा। ठीक है 4 से भागा दीजिए ये 4 बचे 20 हो जाएगा और 4 से भागा देंगे 4 दिया 12 हो जाएगा 2 बच जाएगा और 4 6 24 हो जाएगा कट जाएगा तो हो जाएगा 5/36 इसका आंसर हो। ठीक है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 टेस्ट में देखिए बच्चों क्या करता है कहता है एक खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है और तीनों बार के जो परिणाम आते हैं उसमें अंकित किया जाता है उसको लिखा जाता है। हनीफ जो है वह अगर 3 बार जीत या 3 बार पट अगर आता है तो वो जीतती है और अगर ये तीनों बार हेड या टेल नहीं आता है तो वो हार जाती है। तो कहता है कि बताइए कि हनीफ को हारने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 3 बार जब हम सिक्के को उछालेंगे तो वो घटनाएं हमारे जो घटेगी वो 1 2 3 4 5 6 7 अरे 8 बार घटित होगी यानी कुल संभव परिणामों की संख्या हमारी 8 होगी। ठीक है अब ये कैसे होगा इसके लिए हम एक नई वीडियो बना रहे हैं जिसमें से आप सिक्के को उछालने से जो हमारी घटना घटित होती है उसको देखेंगे। एक अलग से वीडियो में 52 पत्ते की गड्डी से जो हम प्रायिकता निकालते हैं उसको जानेंगे और एक और वीडियो आपको देंगे जिसको हम पासे को फेंकते हैं उससे जो घटना घटित होती है। ये तीनों वीडियो आपको
इसके बाद की वीडियो में मिलेगी, उसको बिल्कुल बढ़िया से देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है कि घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी घटना घटती है, 8 बार घटती है। ठीक है, चूंकि वह तभी जीतेगी जब तीनों बार या तो हेड आएगा या तीनों बार या तो टेल आएगा। तो कहता है उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, हारने का तो कितने बार हारती है, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि वो 6 बार हार रही है। ठीक है, तो प्रायिकता निकालने के लिए कहता है उसके हारने की, अनीक के हारने की प्रायिकता। तो कितना हो जाएगा, 6 बार हार रही है तो 6 बटे अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो गया, और कुल संभव परिणामों की संख्या 8 हो गया। तो काट दीजिए 2 से, 2 दिया 6 और 2 चौके 8 हो गया। अब इसकी प्रायिकता हो जाएगा 3/4। यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत मॉडल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपकी परीक्षा में काम आएंगे। जय हिंद।